देयर इज़ नो डाउट कि कल रात को सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने ना चेन्नई सुपर किंग्स के क्राउड को या येलो आर्मी को ना स्टन किया है, उनको खामोश कराया है। एक तो वो बेचारे पहले ही खामोश हो गए टॉस के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि MS धोनी कल का मैच खेलेंगे, लेकिन वो जब ऋतुराज गायकवाड ने बताया कि नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज़ोर लगाया है कर नहीं सके, तो मतलब MS धोनी इस मैच में भी अवेलेबल नहीं है, तो एक तो वो बेचारे वहाँ पर उनका दिल टूटा। दूसरा फिर वो पिच ऐसी थी, ठीक है, हालांकि एक इंतहाई जैसे कहते हैं ना स्लगिश किस्म की पिच के ऊपर कि जो मतलब स्पिनर और कटर्स के लिए बनाई गई थी, उस पर स्टिल CSK एक बड़ा डिसेंट टोटल खड़ा कर गया था। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि CSK को कल का मैच हारना नहीं चाहिए था यार, उनको जीतना चाहिए था। CSK के पास पिछले सीज़न के हिसाब से अगर मैं देखूं ना, इस कल रात बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करने की। उनके 2 मैच थे, उनको दोनों जीतने थे, और वो जीत जाते तो वो प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर लेते। बट वो CSK कल रात को 180 किया, उन्होंने पकड़े भी रखा। एक टाइम के ऊपर उन्होंने जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको भी 10 से ऊपर चढ़ा दिया, एंड देन दे लूज़ द ग्रिप। उसमें ईशान किशन प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स। अब 70 रन जो है ना ईशान किशन की, अगर आपने ईशान किशन की इनिंग देखी है तो आप उसमें देखेंगे इट वाज मोर लाइक मनूवरिंग। वो ऐसी विकेट तो थी नहीं कि जहाँ पर आप जनाब खड़े हैं और मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला इस टाइप की विकेट होती तो ट्रेविस हेड ना मार लेता, अभिषेक शर्मा ना मार लेता, वो उस टाइप की विकेट ही नहीं थी। ये ऐसी विकेट थी कि भाई इस पर बस कोई मुंह के आगे कोई गेंद आपको मिल गई है तो आप उसको उठा सकते हैं। पीछे पड़ी हुई गेंद का तो पेस वेरिएशन ही इतनी ज़्यादा थी, और दोनों टीमों के बॉलर्स ने एक दूसरे को मार मार के कटर्स फामा किया हुआ था। ऐसी पिच के ऊपर आपने 70 रन्स किए हैं, आप एंड तक गए हैं। और ईशान किशन की ना इनिंग अगर आप देखें, ही वॉज क्लियर इन हिज हेड जब वो आया था बैटिंग करने, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करता करता जा रहा था, वो आपको उसकी जिस तरह की उसने बैटिंग की है ना, आपको क्लियर कट हो गया था कि भाई इस बंदे के जहन में पता है क्या है कि मुझे एंड तक खेलना है, रिगार्डलेस जो मर्जी हो जाए, मुझे अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी, मुझे एंड तक लेकर जाना है, मुझे मैच फिनिश करना है। और मैच इवेंचुअली उसकी एंड पर जो उसने 3 बाउंड्रीज लगाई थी मुकेश को, उसमें फिनिश हुआ है। वरना स्टिल फाइनल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में भी गेम फंसी हुई थी। वे इनको कितना 23-24 चाहिए था ना 12-14 गेंदों के ऊपर, वहाँ पर तब भी चेन्नई सुपर किंग्स मैच में था। ऑल दे नीडेड वाज अ फ्यू गुड बॉल्स। लेकिन अब बाय द वो चक्कर ही होता है ना कि बेशक जितनी मर्जी स्लगिश विकेट हो, ईशान किशन जैसा बैटर अगर नंबर 3 पर आया है और बिल्कुल एंड पे खेल रहा है, तो ये तो आपके जहन में सर्टिफाइड होता है ना सेटल हुआ हुआ है, ये सेटल्ड खेल रहा है। किसी भी टाइम इसके बल्ले से कोई 2-3 बड़े शॉट्स निकल सकते हैं, तो ये जो मार्जिन है ना, ये जो गेम फंसता हुआ नज़र आ रहा है, ये एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ है, एग्जैक्टली। और प्लस ईशान ने ना टारगेट भी करके रखा हुआ था कि उसको किसके अगेंस्ट जाना है। इट वाज नॉट द मेन बॉलर, या आप कह लो कि एक ऐसा बॉलर कि जिसका आपको पता होता है कि यार फॉर हिम अभी कुछ हिसाब किताब जो है ना वो ठीक चल नहीं रहा। और उसी वजह से मतलब इन अ वे कि मुकेश ने, ऐसा नहीं है कि मुकेश ने बॉलिंग बुरी की है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो जो मैं कह रहा हूँ ना मेन बॉलर से मेरी मुराद ये है कि जिसका आपको श्योर हो कि यार इसको हिट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। नहीं, मुकेश इस विकेट के ऊपर बॉलर्स की तो चांदी थी सबकी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, कटर्स एंड ऑल दैट। तो मुकेश ने भी वही अप्लाई किया हुआ था रूल, और वो ठीक ही जा रहा था। राइट एट द लास्ट मोमेंट जहाँ पर उसे क्लोजिंग करनी थी वो क्लोजिंग नहीं कर सका, क्लोजिंग ईशान किशन कर गया बाउंड्रीज लगाकर, और वो ये 19वें ओवर में उन्होंने मैच जीत लिया। ये जो है ना ईशान किशन की इनिंग, इसको ना आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए कि एज ए बैट्समैन आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, ठीक है। ईशान किशन ने कप्तानी भी की है इस सीज़न में, तो उसके जहन में वो भी है कि यार मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मुझे ज़रा देखभाल के खेलना है, मुझे मैच फिनिश करना है। प्लस आपके जहन में ये भी होता है कि भाई साहब नया बैटर आएगा, उससे तो नहीं लगने वाले,
यहाँ तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे स्ट्रगल करके गए हैं, जो कि आते साथ ही दे मार 4.5 करते हैं। तो यहाँ पर कोई नया बैटर आ गया नीचे से तो वो तो स्ट्रगल करेगा, आपके माइंड में वो भी होता है। आपको अपनी बॉलिंग, जो ओपोनेंट्स होते हैं उनकी बॉलिंग क्वालिटी को भी एनालाइज करना है। तो देयर इज़ नो डाउट कि एक डिसेंट टोटल करने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से कल मैच स्लिप हो गया। और वो मैच स्लिप किसने उनके हाथ से किया? वो ईशान किशन था। ईशान किशन का ये सीज़न अच्छा लगा है। 490 रन हैं उसके इस IPL में, 490 मतलब ऑलमोस्ट 500 करने वाला है। उसकी तकरीबन कोई 37-38 की बैटिंग एवरेज है, 180 के अराउंड उसका स्ट्राइक रेट है, 170-80 का स्ट्राइक रेट है उसका, 5 50s हैं उसकी, एक उसकी सेंचुरी मिस हो गई। तो ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग रियली वेल। वो तगड़ा जा रहा है भाई, ठीक है ना। और जो झारखंड को उसने उठाया था ना, उसके बाद से मैंने देखा ईशान किशन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीस आउट।